नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया, क्योंकि आज है अनंत चतुर्दशी का दिन। 10 दिन के गणेश उत्सव का आज हो रहा है समापन और शहर भर और पूरे देश में हो रहा है आज गणपति विसर्जन, जिसकी सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाइयां। और दिखाएंगे आपको पूरा एक एक दृश्य, बढ़िया सब कुछ लेकर चलेंगे आपको मुंबई और तमाम अलग जगहों पर। लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 600 से ज्यादा तो निफ्टी करीब 200 पॉइंट टूटा। मिड और स्मॉल कैप्स में बिकवाली, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में भी रहा दबाव। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने की तारीख में कोई बदलाव नहीं। 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। अगर किसी राज्य ने कानून लागू नहीं किया तो वहां नहीं लगेगा स्टेट जीएसटी। एशियन गेम्स में 5वें दिन भी बंदूक से बरसा सोना। मेंस टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड। वुशु स्टार रोशिबिना देवी को सिल्वर। घुड़सवारी में ब्रॉन्ज के साथ अब तक टोटल 25 मेडल। कनाडा पर तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ आज अहम मुलाकात। कनाडा के आरोपों को भारत कर चुका है खारिज, सबूत देने पर जांच में सहयोग को भी तैयार। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन नहीं रहे। 98 साल में चेन्नई में लिया अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा लाखों लोगों की बदली जिंदगी। अनाज में आत्मनिर्भर बनाने वाले वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि। और गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के साथ बप्पा की विदाई की धूम। लालबाग के राजा भी विसर्जन की यात्रा पर निकले। मुंबई में सुरक्षा के भारी इंतजाम, सड़कों पर लोगों का हुजूम। तो आज हो रही है बप्पा की विदाई। गणपति बप्पा 10 दिन तक हमारे साथ थे और आज यानी कि अनंत चतुर्दशी का दिन जब गणपति विसर्जन होता है 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद, पूरे देश में 10 दिनों की धूमधाम के बाद आज गणपति घरों से और पंडालों से विदा ले रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन देश भर में गणेश विसर्जन हो रहा है। भक्तों में खुशी के साथ बप्पा के जाने का थोड़ा दुख भी है। मान्यताओं के अनुसार विदाई के साथ ही गणपति अपने साथ भक्तों के तमाम विघ्न भी लेकर जाते हैं और भक्त कहते हैं कि अगले बरस फिर आप जल्दी से आना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से लाइव तस्वीरें हैं। और ये उससे पहले आप ये देखिए देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। मुंबई में गजानन की विदाई, पुणे में गणपति विसर्जन की तस्वीरें, हैदराबाद में भी आपको आश्चर्य होगा कि ऑलमोस्ट मुंबई के ही लेवल का गणपति उत्सव मनाया जाता है। वैसी ही विशालकाय मूर्तियां, उतने ही पंडाल, उतना ही विशाल समारोह और फिर उतना ही विशाल विसर्जन। वहां पर हुसैन सागर तालाब में विसर्जन के लिए पहुंचती तमाम गणेश मूर्तियां। तो देश के अलग अलग हिस्सों में आज गणपति विसर्जन और ये तस्वीरें आपको मिल रही है 2 शहरों से। लालबाग के राजा का विसर्जन समारोह और ये लंबा जुलूस है, सबसे आखिर में उनका विसर्जन होता है। लंबी दूरी तय करते हैं, हजारों लाखों भक्तगण साथ चलते हैं। और दूसरी तस्वीर है आपके दाईं तरफ जो कि पुणे से आ रही है, वहां भी गणपति विसर्जन की धूम है। पुणे का गणपति उत्सव देश के साथ साथ दुनिया भर में फेमस है और लालबाग के राजा की भी वही प्रतिष्ठा, पूरी दुनिया से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। 10 दिन तक उनका जलवा रहता है और उनकी जो विदाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा आकर्षण रहती है। तो ये सीधी तस्वीरें पुणे और मुंबई दोनों शहरों से, जहां पर आज गणपति विसर्जन का दिन है, अनंत चतुर्दशी का दिन है
और जिस धूमधाम से गणपति का आगमन होता है उतनी ही धूमधाम से उनकी विदाई भी। ये यात्रा धीरे धीरे करते हुए पहुंचेगी गिरगांव चौपाटी, जहां पर परंपरा के अनुसार एक जगह पर जाके जो कोली समाज है, जो नाव चलाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, उनको गजानन दे दिए जाते हैं और आगे समुद्र में जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो वही पूरी करते हैं और इसको होने में वक्त लगेगा। ये ऑलमोस्ट कल सुबह होगा जब लालबाग के राजा विसर्जन के लिए समुद्र में, कल सुबह जब आप टीवी खोलेंगे तो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जब उनका विसर्जन हो रहा होगा। इस बीच लंबी यात्रा तय करेंगे। दूरी छोटी है लेकिन यात्रा लंबी है और हजारों लाखों श्रद्धालु वहां पर रहेंगे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसेंगे। हर साल की वो तस्वीरें इस साल भी रिपीट होंगी, लेकिन नया उत्साह, नया जोश और बप्पा से वही दुआ, वही प्रार्थना कि अगले साल आप जल्दी आना। चलिए, हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए गिरगांव से, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। गिरगांव चौपाटी वो जगह जहां पर लालबाग के राजा पहुंचेंगे विसर्जन के लिए, तो क्या माहौल है, क्या उत्साह है विवेक, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? विपिन, देखिए इस समय हम गिरगांव चौपाटी पर है मौजूद है। अभी देखिए कुछ देर पहले यहाँ पे काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। धीरे धीरे जो गणपति भक्त हैं वो अपनी जो मूर्तियों को लेकर, जो गणपति की मूर्तियां हैं वो लगातार धीरे धीरे यहाँ पर अब आती जा रही हैं। विपिन, आप अंदाजा लगाइए कि इस समय भीड़ काफी ज्यादा है। अब आधे पौन घंटे बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे बड़े गणपति इस इलाके में होंगे तो पैर रखने की भी यहाँ पे जगह नहीं होगी। देखिए, जो गणेश भक्त है अपने गणपति बप्पा को 10 दिन तक अपने घर में रखते हैं, उनकी पूरी पूजा अर्चना करते हैं और बकायदा उन्हें अब विसर्जित करने जा रहे हैं। तो कार में हुए या फिर जो रथ यात्रा होती है वहां पे अलग अलग तरीके से लोग अपने गणपति को विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए एक पूरा परिवार है अपनी गाड़ी में गणपति बप्पा को पीछे उनको उनका पूरा स्टेज बना के दिया गया है। अब गिरगांव चौपाटी में इनका विसर्जित करने ले जा रहा है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े गणपति हैं वो अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं और गिरगांव चौपाटी बताया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में इकलौता ऐसा चौपाटी है जहां पर लाखों की संख्या में फुटफॉल होता है। और ये जो भीड़ है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है भीड़ लगातार बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि मुंबई पुलिस के बड़े जो कड़े बंदोबस्त यहाँ पर रखे गए हैं। पूरे शहर की बात की जाए तो कम से कम 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर सड़कों पर मौजूद है ताकि लॉ एंड ऑर्डर कोई खराब ना हो पाए। इसी तरीके की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ते चली जा रही है। ये नजारा देख रहे हैं गिरगांव चौपाटी का। अगर मैं अपने कैमरामैन रितेश को बोलूंगा कि आपको चौपाटी की तरफ से दिखाए, अभी देखिए जो छोटे छोटे गणपति वो भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन आते आते तक ये जो शाम होती तक 6 या 7 बजे तक यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी और पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन सबकी जो नजरें हैं वो लालबाग के राजा की तरफ रहेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे के आसपास लालबाग के राजा इसी सड़क से जाएंगे और गिरगांव चौपाटी में पहुंचे, उन्हें विसर्जित किया जाएगा। साफ तौर पर देखिए बारिश हो रही है, लोग भक्त भींग रहे हैं, लेकिन गणपति बप्पा को भींगने नहीं दे रहे हैं। बाकायदा उन्हें छाते से उनकी सुरक्षा की जा रही है बारिश से। तो ये जो विजुअल्स हैं वो अपने आप में काफी यादगार विजुअल बन जाते हैं, क्योंकि अब जो गणपति हो पाएंगे वो 1 साल बाद, यानी ठीक 1 साल बाद आएंगे। और साफ तौर पर जो गिरगांव चौपाटी की जो विजुअल्स आप साफ तौर पर देखें, भीड़ लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रही है और पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त किया गया है। ट्रैफिक को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है ताकि जो लोग आ रहे जा रहे हैं उन्हें ट्रैफिक में फंसना ना पड़े, उनके ट्रैफिक की वजह से उनको दिक्कत ना हो। इसलिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। गिरगांव चौपाटी में सुरक्षा काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन या सीएम की बात करें, एकनाथ शिंदे या डीसीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, वो भी यहाँ पर आते हैं और गणपति बप्पा के दर्शन करते हैं। तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और जिस समय मैंने आपको बताया कि अभी 4 सवा 4 का समय है, लेकिन जब ये समय 5 बजे के बाद 6 बजे 7 बजे होगी तो यहाँ का नजारा विपिन बिल्कुल अलग देखने लायक होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। विपिन जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आपने ये तस्वीरें दिखाई, ये प्रबंध दिखाए और हम लगातार बप्पा की जो यात्रा है, लालबाग के जो गणेश हैं उनकी यात्रा वो दिखा रहे हैं लाइव। और अब तो क्योंकि ये हाई राइज कैमरा होते हैं, ड्रोन कैमरास होते हैं, तो ये तस्वीरें देखते ही बनती हैं ऊपर से और वो विशाल जनसमूह रोमांचित कर देता है। तो बप्पा की यात्रा जारी रहेगी, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, विवेक हमारे साथ रहेंगे और आज विसर्जन की हर ताज़ा तस्वीर आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। लेकिन फिलहाल कुछ और खबरों का रुख करेंगे अब समाचार में और बात करेंगे एशियन गेम्स की, जहां से लगातार भारत के लिए अच्छी खबरें आना जारी हैं। और आज 5वें दिन की शुरुआत में भी भारतीय शूटर्स ने अपना जलवा दिखाया। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने भारत को 6वां गोल्ड दिलाया। अर्जुन चीमा, सरबजीत सिंह और शिव नवराल की तिकड़ी ने मेडल दिलाया। वुशु में
रोशिबिना देवी ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई और एक सिल्वर मेडल भी भारत के खाते में आया। वहीं बैडमिंटन में वुमेन्स टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय मेंस स्विमिंग टीम भी 4x100 मीटर फ्री स्टाइल के नेशनल रिकॉर्ड के साथ फाइनल में जगह बना चुकी है। बता दें कि अब तक 6 गोल्ड मेडल समेत कुल 25 पदक अपने नाम भारत कर चुका है। ये लेटेस्ट मेडल टैली में आप देखिए, कल ये 6वें स्थान पर खिसक गया था 5 गोल्ड के साथ, लेकिन 6वां गोल्ड आते ही भारत का स्थान फिर से 5वां हो गया। 6 गोल्ड 8 सिल्वर कुल 11 ब्रॉन्ज के साथ कुल 25 पदक। और टॉप पे बना हुआ है चाइना, 83 गोल्ड 47 सिल्वर और 25 कांस्य, कुछ 155 मेडल उनके खाते में। तो भारत को वो जो पहला स्थान है जहां चीन मौजूद है वहां तक अब एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन फिर भी एक शानदार स्थिति में भारत जहां 6 गोल्ड उसके खाते में। काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एशियन गेम्स थी हमारी, इनफैक्ट हम तीनों की टीम की गोल्डन मोमेंट था आज। ये तो हो नहीं सकती। और साथ साथ में एक और खुशी है, भाई ने भी पेरोलीमा में गोल्ड मेडल लिया, साथ में कोटा भी इंडिया के लिए। तो मेरे लिए, घर के लिए और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का मौका है सर। और अब बात करते हैं बाजार की। आज सितंबर एक्सपायरी के दिन बाजार में बड़ी बिकवाली रही। इसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 610 अंक गिरा और 65,508 पे टिका, तो वहीं निफ्टी 193 अंक गिरकर 19,524 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली। साथ ही आईटी, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में भी आज दबाव देखा गया। तो चलिए हम थोड़ा बाजार को और समझते हैं। तो सुमित, कल तो हम कह रहे थे कि चलिए बाजार चढ़ा, लेकिन बाजार ने तो फिर अपने वही रंग दिखाए और वापस आज बिकवाली का शिकार। एनीवेज, कहां से आया ये दबाव, कौन से शेयर्स गिरे, कहां ज्यादा मारकाट मची? देखिए, आज प्रेशर रहा एफएमसीजी की तरफ से और हैवी वेट्स काफ़ी दबाव बना रहे थे बाजार के ऊपर। तो आज आप, क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी था, तो एक्सपायरी की वजह से भी मार्केट में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और लास्ट आवर सेल ऑफ था, तो लास्ट आवर सेल ऑफ कहाँ से आया, कौन निफ्टी गेनर थे, कौन लूजर थे, वो आपकी स्क्रीन पर है। एलएनटी करीब 1.5% चढ़ा। पावर ग्रिड और ओएनजीसी चले जरूर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर रहे। भारतीय एयरटेल करीब 0.5% के आसपास बढ़कर बंद हुआ। लेकिन गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा 4.5% नीचे रहा। एशियन पेंट 4% नीचे। एलएनटी इन्फोटेक माइंट्री 2.5% नीचे। और एमएनएम करीब 2% के आसपास का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में एमसीएक्स 8.5% ऊपर, सीई इन्फो करीब 7.5% ऊपर, फिनोलेक्स केबल 7.5% ऊपर, टाटा इन्वेस्टमेंट करीब 5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अपार इंडस्ट्रीज लगातार तेजी के बाद आज 5% नीचे। कीस्टोन रियल्टर 4% नीचे। जिंदल वर्ल्ड वाइड करीब 2.5% नीचे। और टीसीआई एक्सप्रेस करीब 3% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आईटी में आज प्रेशर का दिन था, तो टेक महिंद्रा 5% नीचे, एम्फेसिस 2.5-3% नीचे, एलएनटी इन्फोटेक करीब 2.5% नीचे और एलएनटी टेक सर्विसेज करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल जो प्रेशर था वो आईटी से आया, एफएमसीजी से आया, बैंक से आया, लेकिन सेलेक्टिव हैवी वेट जो है कुछ हद तक सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल एक खराब दिन या खराब एक्सपायरी के दिन आज मार्केट बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी सुमित, बहुत शुक्रिया। तो ये था मार्केट का अपडेट, क्यों आज मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू करने को लेकर सरकार एक्शन में है। सीबीआईसी चेयरमैन संजय कुमार का कहना है कि 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं अगर कुछ राज्य अपने यहां कानून नहीं पास करते हैं तो भी बाकी राज्यों में ये लागू हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है 1 अक्टूबर से इसको लागू करने के लिए। और जो एक्ट में जो प्रोविजंस लाए गए थे वो लास्ट इसमें पार्लियामेंट्री सेशन में वो पास हो गए थे। उसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं उनको इशू करने की प्रक्रिया जारी है। सभी राज्यों ने उनको सभी को पारित करना जरूरी है, क्योंकि स्टेट लॉ में भी इसके प्रोविजंस आने हैं और ज्यादातर स्टेट ने इसको पास कर दिया है या ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो बाकी भी अपना अभी जो दिन बचे हैं उसमें उनको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। वाइब्रेंट गुजरात समिट के आयोजन के 20 साल पूरे हो गए हैं। 20 साल की इस यात्रा की शुरुआत हुई थी 2003 में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और वहां से ये उस मुकाम पर लेकर गए जहां पर आज वाइब्रेंट गुजरात समिट 20 साल का हो चुका है और पूरी दुनिया में अपने लिए जाना जाता है। मुझे याद है बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर
बॉन्डिंग का आयोजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 साल पहले विकास का जो बीज गुजरात के सीएम रहते हुए बोया था, वो आज 20 साल का विशाल वट वृक्ष हो चुका है। और इस वृक्ष की छांव तले गुजरात आज तरक्की के पायदान पर शिखर पर पहुंच गया है। जिस भावना के साथ हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट को आगे बढ़ाया, वैसा आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये समिट करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो। प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात से लगाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात बनाने के लिए उन्होंने भूकंप जैसी आपदा के बाद सूबे को फिर से खड़ा करने के लिए जो संकल्प लिया था, वो आसान नहीं था। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं, वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। अहमदाबाद में 20 साल के वाइब्रेंट गुजरात के सफर को याद करते हुए पीएम मोदी ने उन हालातों का भी जिक्र किया जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थीं। तालमेल और सहयोग की उम्मीद सियासी उलझनों में उलझी थी, लेकिन उन हालातों में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का विकास उस शिखर पर पहुंचा जो आज देश के कई राज्यों के लिए नजीर है। वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। 20 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास का नया माइलस्टोन सेट किया था और अब उन्होंने देश के लिए नया माइलस्टोन सेट किया है। ये नया लक्ष्य है भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का। मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब देश पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर है। और अब आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स आ चुके हैं और वेस्ट जोन की अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है 30 तारीख को, यानी इस शनिवार को अहमदाबाद में, जिसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर। और इसके लिए अगर आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो realestateawards.co.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 30 तारीख नोट कर लीजिए, रियल एस्टेट अवार्ड्स वेस्ट जोन अहमदाबाद से सीधा प्रसारण हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और ये अवार्ड्स कमाल के रहेंगे। शुरुआत हो रही है वेस्ट जोन के साथ। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ठन गई है। दरअसल कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पंजाब पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस सुबह चंडीगढ़ उनके घर पहुंची, जहां से वो सुखपाल खेरा को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए ले गई। सुखपाल सिंह खेरा के बेटे मेहताब ने भगवंत मान सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। मेहताब ने कहा है कि उनके पिता को पंजाब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गिरफ्तार किया गया है।
पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का झगड़ा एक उदाहरण भर है। इंडिया गठबंधन में कई और तरह से कलह के संकेत मिल रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक ठाक है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।